ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल दादी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक से होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपको आज के वीडियो में गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आषाढ़ माह में पड़ता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारे यहाँ एक साल में 4 नवरात्रि आती है। एक जो है दो तो आती है, एक चैत्र की नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि, जिसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन 2 और नवरात्रि और आती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। एक माघ के महीने में आती है और एक आषाढ़ के महीने में आती है। तो अभी हमारे यहाँ आषाढ़ का महीना चल रहा है और शनिवार को जो है ये गुप्त जो नवरात्रि है इसकी शुरुआत होगी। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से इसकी शुरुआत होती है और ये भी 9 दिन, जैसे चैत्र और उस शारदीय नवरात्रि की में पूजा होती है 9 दिन देवी दुर्गा की, उसी तरह से इसमें भी पूजा होती है, लेकिन यह गुप्त तरीके से होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसमें जो है कि ये गुप्त पूजा होती है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और 10 महाविद्या जो है यह दुर्गा जी के 9 शक्तियों के रूप में होती है। इसमें दुर्गा जी की पूजा न करके इसमें दुर्गा जी की जो है 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। ये 10 विद्याओं की पूजा होती है। ये तंत्र मंत्र सीखने वाले लोग जो होते हैं इसकी पूजा ज़्यादा करते हैं, तंत्र मंत्र अपना सिद्ध करने के लिए। इसमें जो भी स्त्री पुरुष इसको जो करना चाहें तो यह 7 जुलाई से शुरू हो रही है। तो 7 जुलाई के पहले ही अपनी तैयारी वगैरह करके रख लें और फिर 7 जुलाई से इसको शुरू करें। इसमें जो होती है घट की स्थापना आप कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करते हैं, इसलिए कि मान लीजिए गुप्त होती है। तो मान लीजिए इसमें घट की स्थापना अगर करते हैं, कोई आसपास का आता है तो वो पूछेगा कि अरे ये आपने घट की स्थापना की है, कैसी पूजा है, तो आपकी वो पूजा जो है निष्क्रिय हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी, उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको गुप्त तरीके से किया जाता है। इसमें ये होता है कि जो 10 विद्याओं की पूजा की जाती है, तो इसमें जैसे कि 32 दुर्गा का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ और कई शक्तियों का पाठ किया जाता है। तो आप उसमें कोई भी शक्ति का पाठ कर लीजिए, लेकिन उसमें एक नियम होता है कि आप एक दिन में 108 बार उसका पाठ करना जरूरी होता है। और इसमें जैसे शारदीय नवरात्रि में और चैत्र के नवरात्रि में जैसे साधारण पूजा पाठ होता है, वैसे ही सुबह शाम भगवान को भोग लगाना, देवी दुर्गा को भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनकी पूजा करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, सब उसी तरह से होता है, लेकिन सब गुप्त तरीके से होता है। नवरात्रि में आप जैसे होता है झूठ मत बोलिए, किसी का बुरा मत करिए, सात्विक भोजन करिए, व्रत रहिए। बहुत लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, बहुत लोग पहला दिन और 8वें दिन अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब चीज़ गुप्त तरीके से होता है। अगर इसको कोई जान जाए तो वो क्या होता है, वह निष्फल हो जाता है आपका। और इसमें अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो एक तरीका होता है कि आप एक दिया जला लीजिए और उसमें 9 बाती लगा लीजिए। 9 बाती का होता है कि वो दुर्गा जी की जो 9 शक्तियाँ होती हैं वो उसमें आ जाती हैं, और वो 9 शक्तियों वाला जो 9 बाती का वो दीपक जलाएंगे, वो दुर्गा जी के सामने रख के, जैसे साधारण मंदिर में पूजा होता है वैसे रख करके, और आप 108 बार कोई भी एक मंत्र आप उठा लीजिए और उस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए और आरती कर दीजिए। सुबह शाम माता जी को भोग लगा दीजिए। अब इसका ये है कि अब 8 दिन आप इस तरह से पूजा कर लिए। अब 9वें दिन 15 जुलाई को दिन सोमवार को इसका समापन होगा। अब इसका समापन कैसे करना है हमको, तो इसका समापन करना है कि जैसे माता जी का होता है उसी तरह से करना है। भोग लगाइए, पूजा करिए, भोग लगाइए, फिर उसके बाद हवन करिए और हवन जो मंत्र आप किए हैं उसी मंत्र से 108 बार हवन करिए और फिर उसके बाद आरती करिए। उसके बाद प्रसाद दे दीजिए घर के लोगों को, बाहरी कोई ना जानने पाए इसको। और मान लीजिए जैसे कन्या पूजन का होता है चैत्र नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में 9 कन्याएं खिलाई जाती हैं, तो इसमें अगर आप बुला के खिला सकते हैं, कोई वो मना ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप बुलाते हैं तो फिर पूछेंगे लोग कि कैसी पूजा है, कैसे 9 कन्या आप खिला रहे हैं,
तो 9 कन्या खिलाने के बदले आप ऐसा कर सकते हैं कि वो पैसा रुपया जो है आप किसी ज़रूरतमंद को उतना पैसा रुपया दान कर दीजिए, चाहे किसी मंदिर में दान कर दीजिए। ये है शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि और किस लिए किया जाता है। ये कष्ट निवारण के लिए होता है। किसी घर में किसी कोई बीमार व्यक्ति हो, किसी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, तो इस मंत्र का जाप करके लोग अपना सिद्धि करते हैं। और तंत्र मंत्र के लिए ये ज़्यादा रूप से लोग करते हैं। और आज की बस कथा यहीं तक। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।